मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है रिसोर्सेज। ठीक है, और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जानेंगे कि रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ दुनिया में जितनी भी चीज़ है, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज और रिसोर्सेज। जो कोई भी वस्तु है, कोई भी ऐसा वस्तु जो कि हमारे नीड को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उस वो क्या होता है, हमारे लिए रिसोर्स का काम करता है, यानी उसको हम रिसोर्स कहते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सब जो है समथिंग इन कॉमन है ना, दे हैव कॉमन। क्या कॉमन है कि दे सभी क्या है, हम लोग के लिए यूज़फुल है। ठीक है ना, और यही यूज़फुल है और ये है यूटिलिटी, इसीलिए हम यूज़फुल मतलब ये हमारे उपयोगी है हमारे लिए। यही उपयोगी है, किसी भी वस्तु को हमको क्या बनाता है, हमारे लिए रिसोर्स बनाता है। ठीक है, थिंग्स बिकम रिसोर्स वनली वेन दे हैव अ वैल्यू। कोई भी वस्तु हमारे लिए तब रिसोर्स होता है जब उसका कोई वैल्यू होता है। ठीक है ना, वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इट यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। मतलब वही सेम चीज़ है कि कोई भी वस्तु तब हमारे लिए वो रिसोर्स होगा जबकि वो हमारे लिए यूज़फुल होगा। जो वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, हमारे सेटिस्फाइड करे, वो हमारे लिए रिसोर्स का काम करें। पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। जब हम कोई आइडिया या कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, तो हम वो कोई आइडिया नया इन्वेंशन या आइडिया वो करता है, डेवलप करता है, तो क्या करता है कि वो मतलब उसको उस पर उसका एक अधिकार होता है। ठीक है ना, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि ये मतलब हम इसको पेटेंट करवाना है। इसका मतलब कि कोई भी उसके आइडिया को और इन्वेंशन को कॉपी ना कर सके। ठीक है ना, यानी कि कोई उसका नकल करके और फिर वो सेम उसी की तरह चीज़ बनाएगा, तो वो जो इतना मेहनत किया है वो बेकार चला जाएगा। ठीक है ना, तो उस पर उसका एक अधिकार होता है। ठीक है, तो उसको हम पेटेंट कहते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो भी मतलब ह्यूमन बीइंग्स है, हम लोग जो भी है मानव, वो क्या करता है, कोई भी नॉलेज हो, हमारा स्किल हो, उसको हम लोग यूज़ करते हैं नए चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है ना, तो उसके यूज़ को, उसके एप्लीकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्स के अलग अलग प्रकार के बारे में। ठीक है ना, तो रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इन द नेचुरल, ह्यूमन एंड मैन मेड। नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन। ठीक है, इसमें क्या आप पढ़ेंगे, सबसे पहला क्या होता है, रिसोर्स होता है नेचुरल होता है, जैसे कि नेचुरल में आप ले लीजिए, यहाँ नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और बिना इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए बिना हम उसका यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे पानी हुआ, ठीक है ना, रिवर में, लेक, फिर एयर हुआ, ब्रेथ, सांस लेने के लिए हम लोग एयर का यूज़ करते हैं, पानी को पीने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉइल, मिनरल्स, ये सब हो गया नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद से रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसाधन को क्लासिफाई करता है। फर्दर डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज, ओरिजिन, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं, अलग अलग इससे बेस अलग अलग इस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, लेवल ऑफ डेवलपमेंट में कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका यूज़ कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, स्टॉक कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहले क्या है, डेवलपमेंट एंड यूज़। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, या एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो कि प्रेजेंट, रिच डिपॉजिट कोल इन रू, ये मालूम है, इसका आपको मालूम है कि ये क्या है, इसका कितनी लिमिटेशन मालूम है कि ये इतने क्वांटिटी में है, दोज क्वांटिटी इज़ नोन। आपको ये मालूम है कि अभी मतलब ये कितना प्रेजेंट है। ठीक है ना, और इसका यूज़ क्या है ये आपको मालूम है, तो इसको कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लें तो रिच डिपॉजिट ऑफ कोल, कोल का डिपॉजिट रू रीजन ऑफ जर्मनी में। ठीक है ना, और पेट्रोल कहाँ पाया जाता है, वेस्ट एशिया में पाया जाता है।
डार्क सॉइल इन दक्कन और प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, ऑल आर ये एक्चुअल रिसोर्सेज। ये सब क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेज, क्योंकि हमको मालूम है इसकी लिमिटेशन, इसका क्वांटिटी हमको मालूम है कि ये इतना क्वांटिटी में इस जगह पे पाया जाता है, ठीक है ना। और पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? सो इंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन, जिसका क्वांटिटी अभी हमको मालूम नहीं, जैसे कि यूरेनियम है लद्दाख में, तो उसका हम लोग को एग्जैक्ट क्वांटिटी और एग्जैक्ट यूज़ हमको अभी पता नहीं है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। और जैसे कि हम लोग मालूम है 2 फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को वो करने के लिए, रिसोर्स बनने के लिए। एक तो होता है टाइम और दूसरा होता है टेक्नोलॉजी। टाइम के साथ साथ कोई वस्तु अगर आप अभी आज के वक्त में अगर कोई वस्तु आपका रिसोर्स नहीं है तो वो कुछ सालों बाद वो एज अ रिसोर्स होगा, क्योंकि आप उसको यूज़ करने लगेंगे तो वो आपके यूज़ में होगा, तो आप वो एज अ रिसोर्स होगा आपका, लेकिन अभी वो रिसोर्स नहीं है। तो टाइम होता है और टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करता है वैसे वैसे कोई वस्तु मतलब वो कन्वर्ट होता है इसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, रिसोर्सेज में। जैसे कि पहले लोहा आयरन ओर था, ठीक है ना। तो आयरन ओर जो होता है वो क्या होता है, जब है तो एग्जिट करता है दुनिया में बहुत दिन से, ठीक है ना। मतलब जब से मानव ये है हुआ अस्तित्व में आए तब से है, लेकिन उस वक्त जब आदि मानव के टाइम में आयरन ओर का कोई वो नहीं था, उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, ना उसका यूज़ जानते थे, ठीक है ना। तो वो आयरन होल एग्जिस्ट करता था, लेकिन क्या करता था, एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो नहीं था, क्या बोल रहे हैं, रिसोर्स नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और उसका टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया, उसका इस्तेमाल लोग करने लगे, उसको आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करके आयरन बनाए और उससे व्हील और अपने औजार बनाने लगे, तो वो उस तरह से मतलब वो हमारे यूज़ में आने लगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ किए वैसे वैसे वो हमारे यूज़ में आया, और जैसे जैसे वो यूज़ में आया वो हमारे लिए एक रिसोर्स बन गया, ठीक है ना। तो टाइम और टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए को रिसोर्स बनाने के लिए, ठीक है। ठीक उसी तरह क्या होता है कि जो कोई वस्तु है, ठीक है ना, वो पोटेंशियल रिसोर्स होता है, फिर वो क्या हो जाता है, एक्चुअल रिसोर्स हो जाता है, ठीक है। और हो सकता है कि आज कोई चीज़ हमारे लिए रिसोर्स है, कल वो यूजलेस हो जाएगा, ठीक है ना। जब कोई चीज़ यूजलेस हो जाएगा तो वो हमारे लिए एज अ रिसोर्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये टाइम और टेक्नोलॉजी 2 फैक्टर है जिसकी वजह से कोई वस्तु रिसोर्स का कहलाता है, ठीक है ना। और इसमें हम देखेंगे जैसे एक एग्जांपल दिया, हाई स्पीड विंड वेयर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स एगो। मतलब हाई स्पीड विंड जो पवन जो चलता है बहुत स्पीड में, ठीक है ना, वो 200 साल पहले हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स था। मतलब उसके बारे में हम उसका यूज़ हम नहीं जानते थे कि ये रिसोर्स है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना, उसका उपयोग करना अच्छे से नहीं जानते थे, तो वो हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स कहलाया, ठीक है ना। लेकिन आज टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स, ठीक है, वो एक एक्चुअल रिसोर्स की तरह काम करता है। एंड विंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल। और विंड मिल मतलब नीदरलैंड में विंड मिल का यूज़ किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो वो हमारे लिए आज क्या है, क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल रिसोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। यू विल फाइंड सम इसी तरह गुजरात कोस्ट पे और तमिलनाडु पे भी हम लोग विंड मिल का यूज़ करते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्स जो है, जो हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन के बेस पे जो है रिसोर्स को 2 भाग में बांटा गया है, बायोटिक और अबायोटिक। ओरिजिन मतलब समझ रहे हैं, उसका उत्पत्ति कैसे, उसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है ना, उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे वो बना है। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, वाइल बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, लिविंग। तो जितना भी लिविंग थिंग्स होता है वो कैसा रिसोर्स होता है हमारे लिए, बायोटिक रिसोर्स होता है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो अबायोटिक। जैसे लिविंग थिंग्स में नॉन लिविंग थिंग्स में, अबायोटिक में सॉइल, रॉक एंड मिनरल, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है ना। सनलाइट, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। रेन वाटर, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए हम इसको कहते हैं अबायोटिक। और बायोटिक में क्या हो गया, प्लांट और एनिमल, ये क्या हो गया, बायोटिक रिसोर्स हो गया, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है, ठीक है।
अब हो गया नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स वैसा रिसोर्स होता है जो कि रिप्लेस्ड क्विकली, वे फौरन बनता रहता है। ठीक है ना, जैसे जिसको हम लोग दोबारा पुनः उसको उत्पत्ति हो सकती है, तो उसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है ना, सम ऑफ दिस अनलिमिटेड, और ये अनलिमिटेड होता है, जैसे सनलाइट हुआ, सोलर, विंड, ये सब एनर्जी जो होता है ये अनलिमिटेड है, जिसको जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होता है जो लिमिट अमाउंट में होता है, जिसका स्टॉक लिमिट होता है, और वो जल्दी यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, और उसको बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है ना, रिन्यूड एंड रिप्लेस्ड सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर दैन द ह्यूमन लाइफ स्पैन, मतलब मानव के जीवन काल से बहुत ज़्यादा ये टाइम होता है। ठीक है ना, इसका बनने वाला, इसलिए हम लोग इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो यूबिक्यूटस और दूसरा लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस वो होता है, पहले लोकलाइज पढ़ते हैं। लोकलाइज जिसके बारे में हमको मालूम है कि ये इस लोकेशन पे, जिसका लोकेशन हमको मालूम है पूरी दुनिया में कि कौन सी जगह पे, कहाँ पे कौन सा रिसोर्स मिलता है। ठीक है ना, जो फाउंड एवरीवेयर। और यूबिक्यूटस क्या होता है, जो कि हर जगह, दुनिया में हर जगह मिलता है, जैसे वाटर हुआ, एयर हुआ, सांस लेने के लिए एयर हर जगह है दुनिया में, है ना, दुनिया की हर कंट्री में आपको एयर मिल जाएगा सांस लेने के लिए। तो ये यूबिक्यूटस हो गया। लोकलाइज्ड वैसा चीज़ हो गया जैसे कि कॉपर, आयरन, ओर, ये सब जो होता है एक लोकलाइज एरिया में मिलता है। जैसे रूह रीजन में, जर्मनी में कोल मिलता है। ठीक है ना, तो कोल का रिसोर्स सबसे बड़ा रिसोर्स कहाँ हो गया, रूह रीजन ऑफ जर्मनी। ठीक है ना, तो ये हो गया लोकलाइज्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्सेज का कहीं पे मिलता है ज़्यादा, कहीं पे कम, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड पे। ठीक है ना, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। यही तीनों जो फैक्टर है, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट मिलेगा, एल्टीट्यूड मिलेगा। ठीक है ना, अर्थ पे, तो इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। में अब दूसरा क्या है, रिसोर्स का हम 3 टाइप बताए थे। पहला था नेचुरल रिसोर्स, तो उसको एक्सप्लेन किए, उसके क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किए हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो वैसा रिसोर्सेज जो कि मानव निर्मित होता है। ठीक है ना, जैसे कि जितना भी ब्रिज हुआ, रोड हुआ, मशीन हुआ, व्हीकल्स हुआ, ये सब क्या हुआ, बिल्डिंग विल्डिंग जो होता है, ये सब नेचर से नहीं ना मिलता है हम लोग को। ये सब हम लोग कहाँ से मिलता है, नेचर का यूज़ करके हम लोग इसको अपने इस्तेमाल के लिए हम लोग ये सब चीज़ का मतलब प्रोडक्शन करते हैं, सबको बनाते हैं। ठीक ना, तो ये सबको हम क्या कहते हैं, जो मानव खुद निर्मित करता है उसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। और टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो आ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करके ये सब अदर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी को भी बनाने वाला कौन है, ह्यूमन है। ठीक है ना, तो ह्यूमन भी क्या है, टेक्नोलॉजी भी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा लास्ट वाला हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे कि हम लोग पहला पढ़े हैं नेचुरल रिसोर्स, दूसरा वो मैन मेड रिसोर्सेज, और तीसरा क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मतलब हम लोग अपने लोगों को मतलब वो करके, एजुकेशन दे के, अच्छे हेल्थ दे करके, उनके पीपल का वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं, उसको वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं। अगर हमारा मानव जाति अगर अच्छा होगा, वेल एजुकेटेड होगा, अगर किसी समाज में कोई पढ़ा लिखा मतलब सभी लोग पढ़े लिखे हैं और हेल्दी हैं, ठीक है ना, उनके हेल्थ का हम अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और उनका एजुकेशन अच्छे से अच्छे दे रहे हैं, तो पढ़ा लिखा के हम अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, और टीचर तैयार कर रहे हैं, तो हमारा समाज क्या होगा, डेवलप करेगा, ठीक है ना। और वो हम मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन को मतलब अच्छे से अच्छा एजुकेशन देंगे और हेल्थ देंगे, ठीक है ना। तो ये भी हमारा, और ये डॉक्टर, ये हमारे लिए क्या
वो करते हैं, मतलब एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, पीपल के लोगों के स्किल को, है ना, सो डैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। अच्छा इंजीनियर होगा, ठीक है ना, पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाएंगे तो वो क्या होगा, नए नए डेली नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, ठीक है ना, जिससे कि वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फिर अलग अलग नए नए रिसोर्सेज तैयार करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसको क्या कहेंगे, नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, यूजिंग रिसोर्सेज का केयरफुल्ली इस्तेमाल करना, सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना, और गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उसको पुनः बनने के लिए उतना टाइम देना, ठीक है ना, को कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है ना। यूजिंग रिसोर्स केयरफुल्ली रिसोर्स को बहुत आराम से अच्छे तरीके से यूज़ करना ही रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। और ये क्या है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का कंजर्वेशन जो है उसको अच्छे से इस्तेमाल करना, ठीक है ना, बैलेंस वे में, ठीक है, सही तरीके से इस्तेमाल करना, और उसके बाद से उसको इस तरह से इस्तेमाल करना कि कुछ फ्यूचर के लिए भी वो बच सके, ठीक है ना, फ्यूचर यूज़ के लिए भी। तो उसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ भी देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, केयरफुल्ली यूजिंग रिसोर्सेज, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो डैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट हम अपना साथ रिक्वायरमेंट पूरा करें, हम अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ हम फ्यूचर के लिए भी मतलब ये जनरेट कर सके, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम इसको सेव कर सके रिसोर्सेज को, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, कुछ रूल्स हैं, जैसे रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जितने भी लाइफ है, ठीक है ना, जितने भी लिविंग बींग्स है और एनिमल्स है उसका केयर करना, ठीक है ना, और रिस्पेक्ट करना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है ना, उसके हेल्थ का, उसके एजुकेशन का, ठीक है ना, ये सब ख्याल करना, ठीक है। कंजर्व द अर्थ वेटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह पे पेड़ पौधा जानवर विभिन्न प्रकार के हैं, ठीक है ना, उसको कंजर्व करके रखना, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्स का जो घटते जा रहा नेचुरल रिसोर्स उसको भी मिनिमाइज करना, उसकी मतलब चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड द प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का जो हम लोग बहुत बुरे तरीके से जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कुछ चेंजिंग लाना, और एनेबल कम्युनिटी टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, और हर कम्युनिटी को मतलब ये चीज़ बताना कि हमारे इन्वायरमेंट का हम कैसे केयर कर सके, ठीक है ना। ओके, ठीक है, अब ओके, थैंक्स।